ये बिलीव है, प्रोफेटिकली आज मैं आपको एक मैसेज देने आया हूं कि आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को, जो आपकी लाइफ की सबसे ढीठ शैतानी चीज है, आप उसको कैप्चर करने वाले। जो सबसे ढीठ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आप उससे कंकर, आप उस पे कब्जा करने वाले हो। और आपका आमीन अगर ऊंचा है तो आशीष आपकी। मैंने अभी वचन स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हालेलुया। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रेयर आर्मी, ये प्रेयर आर्मी मेरे सिखाए हुए प्रेयर वॉरियर्स होंगे जो आपको लीड करेंगे प्रेयर में। क्योंकि अगर मैं अभी आपकी प्रार्थनाएं सुनूं तो 90% आपकी प्रार्थनाएं रॉन्ग है जो आप करते हो। ओके, अभी हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है? कितने साल से प्रभु में आप? 3 साल। अच्छा, क्या चाहिए प्रभु से आपको? मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं मांगा। और क्या चाहिए? अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए आपको प्रभु से। हाँ, यस। करो प्रेयर। कैसे करोगे? मेरे पिता पर ये मैं प्रार्थना अनुवाद करता। ये तो मेरे को नहीं सुन रही, प्रभु को कैसे सुनेगी? ऊंचा बोलो। हालेलुया। मैं मेरे पिता पर मैं प्रार्थना अनुवाद करता। मेरे पिता पर मैं तेरे को अपनी लाइफ दे ले मेरे पिता पर। मैं तेरे को स्पिरिचुअल लाइफ दे ले मेरे पिता पर। प्रार्थना करता हूं। आप सुन रहे क्या? पतरस और चेले बाइबल में लिखा बैठे थे और बाइबल का पद खोला गया जहां लिखा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। उन्होंने ऐसे प्रार्थना नहीं की, पिता परमेश्वर धन्यवाद करता, पिता परमेश्वर। आपको अच्छे शब्दों की एक्सेंट की जरूरत नहीं जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे। आप समझ रहे क्या? परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। सुनो, ये भाई कहता मैंने आत्मा में क्या करना है? बढ़ना। प्रेयर आर्मी में आपको सिखाया जाएगा प्रार्थना किसे कहते हैं, किसका नाम है प्रेयर। सुनो एक बात, मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं प्रेयर का प्रोडक्ट हूं। मैं किसका प्रोडक्ट हूं? राइट टाइम पे सही रीति के साथ करी गई प्रार्थना आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आती। आप देखो, मोस्ट क्रिश्चियंस, बहुतेरे क्रिश्चियंस अच्छे हैं पर जयवंत नहीं। उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कोई कमी है, नो, पर विक्टोरियस नहीं, क्योंकि प्रेयर लाइफ में कमी है, प्रार्थना करनी नहीं आती। इसीलिए यीशु मसीह के चेलों ने कहा था, हमें प्रार्थना करनी सीखा। जब बाइबल कहती पतरस प्रार्थना करने के लिए बैठा तो उसने कहा, यीशु मसीह आपने वायदा किया था कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा। उन्होंने योएल नबी की पुस्तक निकाली और बाइबल कहती उसमें से प्रार्थना करनी शुरू की कि पिता तेरे वचन में लिखा है, अंत के समय में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा। अपने दास अपने दासियों पर भी तो अपना आत्मा उंडेलेगा। तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनीय स्वप्न देखेंगे। अब वो आत्मा अपना उंडेल जो तेरी बाइबल कहती तू उंडेलेगा। और लिखा, जब वचन के बीच से प्रार्थना की गई 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा था। आप समझ रहे क्या? अगर वो भी इसी तरह से प्रार्थना करते कि हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें आत्मा चाहिए या हमें सामर्थ चाहिए, आपका परमेश्वर आपके वचनों को टाल सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना बाइबल के बीच से है तो वो टाल नहीं सकता। आप समझ रहे क्या? हाँ, कोई ऐसा है जिसको स्पिरिचुअल के अलावा कोई आशीष चाहिए? है कोई यहां बैठा है ऐसा? बिजनेस, हीलिंग, क्या चाहिए? वो हमारा भाई क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको प्रभु से?
परमेश्वर के साथ प्रेम से साथ चलना चाहता हूँ, सभी के लोगों को प्रेम सिखाना चाहता हूँ। और आप स्पिरिट में आप ये चाहते हो, मैं समझ गया कि आपका स्वभाव अच्छा हो। तो कौन सा बाइबल का पद, कौन सी बाइबल की वर्स आपको सपोर्ट करती है, कि आपको मालूम है क्या? परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया जैसे अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दिया। आप समझो मेरी बात। यहां एक ऐसा भाई बैठा है जिसको ना तो फाइनेंस चाहिए, ना तो स्पिरिचुअल लाइफ अभी उसकी सेट है। वो कहता है नहीं मुझे हीलिंग चाहिए। कोई कहता है नहीं मुझे डर लगता है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे लंबी उम्र चाहिए। कोई कहता है नहीं मुझे मेरे बच्चे अच्छे निकले। किसकी प्रार्थना है बच्चे अच्छे निकले? है किसी की प्रार्थना? हाँ आपकी है, आपकी प्रार्थना है। आप रो भी रहे हो, खड़े हो जाओ। हाँ आज मैं आपको सिखाऊंगा आपकी प्रार्थना क्या है। हाँ? अच्छा आपको प्रार्थना नहीं आती, बाइबल लेके आओ मेरी। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके। एक औरत चर्च में बैठी है, वो कहती है मेरी प्रॉब्लम मेरे बच्चे हैं, पर मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। इसलिए मैं क्या करती हूं, मैं थैंक्स गिविंग करती हूं। थैंक्स गिविंग से बात नहीं बनेगी। आज के बाद मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये 1% है। और इसी को ध्यान से अगर आप समझ जाएं, अगर आप भजन संहिता एक 112 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से बहुत खुश रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अब आप अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे। हालेलुया। आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना। मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं। मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं। मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 के 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए। अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थ्य कर। ये आपकी प्रार्थना होगी। और जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, ओए प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आगे प्रभु क्या करे? दुखी हो तो दोबारा आ जाए क्रूस के ऊपर, दोबारा चढ़ने के लिए आ जाए क्रूस के ऊपर। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। आमीन। बाइबल में लिखा, अगर आप यहोजकल की पुस्तक पढ़ें, उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः उसने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो शहद के समान मीठी लगी। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। आमीन। क्या करना है? सुनना के खाना है? उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। इसे सुनना नहीं है सिर्फ। बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें